नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 को एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। हम समझेंगे कि 2020 की जो स्टार्टअप नीति है उत्तर प्रदेश सरकार की, इसकी परिकल्पना यानी इसके विजन क्या है, गोल्स क्या क्या है और साथ ही साथ इसके फीचर्स क्या क्या हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इस नीति को और प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द विजन, गोल्स एंड फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 की परिकल्पना, लक्ष्य और विशेषताएं क्या हैं। तो हम बताएंगे कि 2016 में अपनी पहली स्टार्टअप नीति लेकर के आई थी उत्तर प्रदेश सरकार, जिसका नाम था आईटी एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2016 और इस नीति को 2017 में अमेंड किया गया था, संशोधित किया गया था। लेकिन फिर 2018 में भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करना शुरू कर दिया और उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, अपने स्टेट में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीति को लॉन्च किया, जिसका नाम है स्टार्टअप पॉलिसी 2020। और इसको पॉलिसी को बनाया गया था 3 पॉलिसीज़ को इंटीग्रेट करके, जो थे युवा हब, इनोवेशन हब और लार्जेस्ट इंक्यूबेटर इन लखनऊ। फिर स्टार्टअप पॉलिसी 2020 किसी भी उद्योग से परे है और ये सभी क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स पर लागू होती है। तो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए नहीं है, जो भी जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं उन सब में स्टार्टअप अगर होंगे तो उन सब के लिए ये नीति लागू होगी। इस नीति की विजन या परिकल्पना क्या है कि राज्य में विश्व स्तरीय स्टार्टअप इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा और इसका मिशन है कि ज़मीनी स्तर पर यानी ग्रास रूट लेवल पर नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को बढ़ावा देना और आला क्षेत्रों में उभरती प्रौद्योगिकियों की शुरुआत करना, यानी इंट्रोड्यूस करना एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को नीशे सेक्टर्स में। इसके गोल्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला गोल है, भारत सरकार जो स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करती है, उत्तर प्रदेश सरकार उसके टॉप 3 राज्यों में अपना नाम शामिल करना चाहती है अपने स्टेट में, इस नीति को बढ़ावा देके, स्टार्टअप को बढ़ावा देके। और हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है और पूरे स्टेट में करीब 100 इंक्यूबेटर सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए कम से कम 1 मिलियन वर्ग फुट का इंक्यूबेशन एक्सेलरेंस स्पेस विकसित किया जाएगा, यानी 1 मिलियन स्क्वायर फीट का इंक्यूबेशन या एक्सेलरेशन स्पेस विकसित किया जाएगा स्टार्टअप्स के लिए। राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप्स के लिए परिस्थिति तंत्र यानी इकोसिस्टम्स बनाए जाएंगे। अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे 3 और लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, इंक्यूबेटर बनाया जाएगा। ये सारे 6 गोल्स हैं इस पूरी पॉलिसी के, तो आपको ये 6 गोल्स अच्छे से याद रखने हैं। फिर हम देखेंगे कि एक 4 ईयर स्ट्रक्चर के थ्रू, एक 4 ईयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर के थ्रू इस पूरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इस 4 ईयर स्ट्रक्चर के पार्ट होंगे। सबसे पहला होगा एक नोडल एजेंसी होगी, उसके बाद पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक यूनिट होगी जिसका नाम होगा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, नीति कार्यान्वयन इकाई। फिर मॉनिटर करने के लिए पॉलिसी मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होगी। उसके बाद एक संचालन समिति यानी स्टीयरिंग कमेटी होगी और स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष होंगे हमारे मुख्यमंत्री। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हो चुके हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2022 के लिए। आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करके पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारे वीडियोज़ की PDF आपको वहाँ मिलेगी। इसके साथ ही साथ बाकी सिलेबस भी आपका PDF के थ्रू कवर किया जाएगा। 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू आपकी क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ आपकी मेंस आंसर प्रैक्टिस कराई जाएगी, आंसर्स को रिव्यू किया जाएगा। आपकी प्रिपरेशन अनदर लेवल हो जाएगी, इसलिए ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें।
जो सबसे पहला स्टेप सरकार ने उठाया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना का विकास करना। और इसके लिए सरकार ने स्टार्ट इन यूपी नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है सारे स्टार्टअप्स के लिए, उनके इन्वेस्टर्स के लिए, इंक्यूबेटर्स के लिए, मेंटोर्स के लिए एंड अदर रेलेवेंट स्टार्टअप स्टेक होल्डर्स के लिए, जिससे वो आपस में एक दूसरे से इंगेज कर सकें। और ये पूरा एक सिंगल विंडो होगा जिसमें कि स्टार्टअप से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जाएंगी। उसके बाद सरकार का दूसरा स्टेप है कि जो सरकारी खरीद होगी उसमें स्टार्टअप्स को इम्पोर्टेंस दी जाएगी और प्रेफरेंस मिलेगी सारे स्टार्टअप्स को। और उत्तर प्रदेश सरकार अपना खुद का एक स्टार्टअप रैंकिंग जारी करेगी वार्षिक तौर पे, ईयरली बेसिस पे। और इसमें जितने पंजीकृत इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स होंगे उनको इंक्लूड किया जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी रजिस्टर्ड इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स इसमें रैंक किए जाएंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप सरकार लेगी कि एकेडमिक इंटरवेंशन करेगी यानी अकादमिक हस्तक्षेप करेगी और पाठ्यक्रम में नई नई चीज़ें ऐड करेगी, जैसे कि स्कूल के पाठ्यक्रम में नवाचार और उद्यमिता पर बुनियादी शिक्षा शुरू की जाएगी यानी कि बेसिक एजुकेशन दी जाएगी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर। फिर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स जोड़ा जाएगा। कॉलेज स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए संकाय विकास कार्यक्रम बनाए जाएंगे यानी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को कॉलेज लेवल पर प्रमोट करने के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। और जो छात्र उद्यमिता करना चाहते हैं यानी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं उन्हें 1 साल का गैप ईयर लेने को अलाउ किया जाएगा उनके ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के बाद। फिर विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में उद्यमिता प्रकोष्ठ यानी ई सेल स्थापित की जाएगी यानी एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स स्थापित की जाएंगी। फिर स्टार्टअप की फंडिंग करेगी सरकार। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स बनाया है यूपी गवर्नमेंट ने। फिर बैंकों के थ्रू फंडिंग होगी। और तीसरा फंडिंग होगी एंजल इन्वेस्टर्स का एक नेटवर्क बना के। तो एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो किसी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए उसमें पैसा लगाते हैं एकदम इनिशियल स्टेज पर। तो उनका एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनका एक नेटवर्क बनाया जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए। फिर युवा हब और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को एक साथ जोड़ा जाएगा, यूनिफाई किया जाएगा, इंटीग्रेशन किया जाएगा इन दोनों स्कीम्स का। अब्दुल कलाम तकनीक विश्वविद्यालय में एक इनोवेशन हब बनाया जाएगा और हब और स्पोक मॉडल का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि राज्य भर में जो ई इंक्यूबेटर्स प्रवक्ता के रूप में कार्य करेंगे वो AKTU में इनोवेशन के साथ अपना तालमेल बैठा सकें। फिर राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में योगदान देने के लिए जो प्रवासी भारतीय हैं यानी NRI हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा और NRI कनेक्ट की स्कीम का एक लाभ उठाया जाएगा। तो जो NRIs हैं जो इंटरेस्टेड हैं अपने स्टेट के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए, उनको भी प्रोत्साहित किया जाएगा, उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी फैसिलिटीज़ कि वो आगे आएँ और इन्वेस्ट करें। फिर ज्ञान केंद्रों के रूप में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे एज नॉलेज सेंटर्स। स्टार्टअप इकोसिस्टम में एंकर के रूप में इंक्यूबेटर को ऐड किया जाएगा यानी इंक्यूबेटर्स एज एंकर्स ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। और ब्रांड का प्रचार और प्रतिभा की पहचान के लिए स्टार्टअप एक्सप्रेस, स्टार्टअप मेला, हैकेथॉन, जूनियर आइडियाथॉन, स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम, बूट कैंप, ये सब कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसी के बाद हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे ये बताते हुए कि वर्तमान में दुनिया भर में स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का तीसरा स्थान है और भारत में स्टार्टअप बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भारत वर्ल्ड में शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है अगर स्टार्टअप नीति को राज्य सरकारों का सहयोग मिले उनकी बडिंग स्टेजेस पे यानी नवोदित स्तर पर। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है और यह स्टार्टअप नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ भारत में स्टार्टअप का एक केंद्र बन सकता है। अंततः भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में समग्र विकास की ओर अग्रसर हो सकता है यानी द स्टेट कैन बिकम द हब ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया। हमारा यूपी स्टार्टअप्स का हब बन सकता है और इवेंचुअली ये इंडिया के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में ग्रोथ को पुश कर सकता है। इसी के साथ हमारी यूपी स्टार्टअप पॉलिसी एक क्वेश्चन के फॉर्म में कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे डेटा सेंटर पॉलिसी को, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।